प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और प्रभु के वचन कर मन को लगाएं। मेरे साथ पहला पत्रस अध्याय 2 और उसके वचन 2 को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, बड़ा आनंद खुशी का माहौल बन जाता है। वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, स्वर्गदूतों के बीच में आनंद होता है। और अब जब बच्चा पैदा हो चुका है, जन्म हो चुका है, तो उसे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसे बढ़ने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो है माँ का दूध। उसे निर्मल आत्मिक दूध चाहिए, उसे शारीरिक दूध चाहिए। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आत्मिक दूध और शारीरिक जीवन में बढ़ने के लिए शारीरिक दूध। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमें प्रतिदिन वो दूध चाहिए, प्रतिदिन आहार चाहिए ताकि हम बढ़ें। अब जरा सोचिए, छोटे बच्चों को आपने दूध नहीं दिया, माँ का दूध नहीं दिया, आपने कोई और चीज़ ला कर दे दिया। हो सकता है वो मिल्क पाउडर आता है, बच्चा बढ़ेगा, जिंदा तो रहेगा, पर आपको मालूम है बच्चा हेल्दी जैसे दिखता है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है, शायद वो आप दे दें। या हो सकता है दूध की जगह में आपने लॉलीपॉप दे दिया, या बिस्किट, या कुछ और, या खिलौने, या जो कुछ भी, पर आपने दूध नहीं दिया। बच्चा बड़ा तो हो जाएगा, पर दूध की कमी, दूध के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। डॉक्टर भी बोलते हैं, इवन अगर आप दूध पाउडर का पैकेट भी अगर लें तो वहाँ पर भी लिखा होता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है। कौन सी माँ? जिसने उसे जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको किसने जन्म दिया? परमेश्वर ने, परमेश्वर के वचन ने। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। तो हमें किसकी उपस्थिति चाहिए? एक बच्चे को यदि वो गिर जाए, चोट लग जाए, या भूख लगे, या कोई और चीज हो जाए, उसकी माँ जानती है, अगर वो खिलौने से इधर उधर की चीजों से नहीं मानेगा, चंदा को देखा है, तारे को देखा, नहीं मानेगा, तो उसे मालूम उसे क्या चाहिए? उसे दूध चाहिए। और वो फिर अपने आंचल में लेती है, गोद में लेती है, उसे दूध पिलाती है, बच्चा पीते पीते तृप्त होकर सो जाता है। परमेश्वर के लोगों, कई बार इस संसार में रहते हुए भी हम आत्मिक जीवन में आत्मिक दूध ना पीकर हम इधर उधर मन को लगाते हैं। कभी संसारिक चीजें, कभी यहाँ की चीजें, कभी वहाँ की चीजें, पर सच्चे पिता जिसने हमें जन्म दिया है, हमारा सृजनहार प्रभु जिसने हमें पैदा किया है, हम उसकी संगति छोड़कर बाकी सब लोगों की संगति लेते हैं। और यही कारण है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मिक जीवन कमजोर है। उस बच्चे को दूध के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, उसे दूध चाहिए और बार बार चाहिए। छोटा बच्चा कितनी बार दूध पीता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतना पी के चुप ना, वो थोड़ी थोड़ी देर में मांगता ही रहता है और माँ उसे पिलाती रहती है। यानी जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो परमेश्वर के वचन की सेवा, प्रार्थना की सेवकाई, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देर में आपके जीवन में आती रहनी चाहिए ताकि आप और ज्यादा उन्नति प्राप्त कर सकें। सोचिए, बच्चों को अगर माँ 1 बार दूध पिला दे सुबह के समय, 1 बार दोपहर में और 1 बार रात के समय, क्या बच्चा आत्मिक उन्नति प्राप्त करेगा? बिल्कुल नहीं। न शारीर का, न आत्मा का। वो बच्चा कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, गालें पिचक जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, वो बच्चा रोगी रहेगा। बड़ा भी हो जाए तो भी दुर्बल और कमजोर और बीमार रहेगा। पर जो बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है, लगातार पौष्टिक पदार्थ लेता है, उत्तम दूध पीता है, कैसे वो कमजोर होगा? उसके शरीर में तो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी बनी रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यदि मैं प्रभु के साथ, पिता के साथ बना हुआ हूं, तो पिता का अनुग्रह मुझ में होगा। और बाइबल, प्रभु के वचन में लिखा है, बच्चा किसी भी चीज के लिए, सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए लालच से भरा है। अगर किसी चीज के लिए वो ललायित है, वो दूध है। बस उसे दूध चाहिए। कुछ भी हुआ, बिस्तर में रोया, बिस्तर में पड़ा हुआ है और अचानक से उठ जाए, चमक कर उठ जाए, रोए, बस माँ एक ही चीज करती है, चाहे आधी रात को हो, बस उसे दूध देती है और बच्चा सब कुछ भूल के सो जाता है। चाहे बुरे ख्वाब क्यों ना आए, बस दूध लेता है, सो जाता है। परमेश्वर के लोगों, एक छोटे बच्चे का उदाहरण परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक छोटे शिशु के समान, एक बच्चे के समान हम आत्मिक दूध की लालसा करें ताकि परमेश्वर हमारा पालन पोषण करें। किसी और का दूध नहीं, माँ का दूध, किसी और की सहभागिता नहीं, पिता की सहभागिता, पवित्र आत्मा की हुजूरी, परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमें मिले तो हम निसंदेह उद्धार के लिए निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के लोगों,
कोई और चीज़ आपको उन्नति प्रदान नहीं कर सकती, कोई और चीज़ बिल्कुल नहीं, केवल माँ का दूध। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, आज की सुबह के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाने के लिए बढ़ें और इसके लिए आवश्यक है कि हम आत्मिक बातों में बढ़ें। जब आप आत्मिक बातों में बढ़ते हैं, परमेश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। हालेलुया। आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर, आपकी फैमिली पर परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। सो आइए आज की सुबह प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हम अधिक से अधिक तेरी मौजूदगी में, तेरी उपस्थिति में बने रहें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को छूकर आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूध के लिए, उस पोषण के लिए ललायित रहता है, इच्छुक रहता है, वैसे प्रभु जी हम निरंतर तुझ में जिज्ञासा के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ बने रहें, ताकि वो पोषण प्राप्त करें जिसके लिए तूने हमें चुना, जिसके लिए तूने हमें तैयार किया। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें। महिमा और आदर देते हुए विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।